रक्षा के मामले में भी हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह सब सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं। और जिस समय 2014 में हम लोगों की सरकार बनती थी तो हमारा भारत दुनिया के जो 10 देश थे उन 10 देशों में अर्थव्यवस्था यानी जिसे कहते हैं धन दौलत के मामले में दुनिया के 10 देशों में था, 10वें नंबर पर था धन दौलत के मामले में दुनिया में। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि 8 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा यह भारत के अंदर हो गया कि आज हमारा देश दुनिया के 10वें नंबर पर नहीं है बल्कि दुनिया के देशों के 5वें नंबर पर पहुंच गया है बहनों भाइयों। यह है हमारा भारत। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और यह मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि 2027 समाप्त होते होते यह भारत धन दौलत के मामले में यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा, यानी अमेरिका, चीन और उसके बाद यदि कोई देश होगा तो वह भारत होगा बहनों भाइयों, भारत होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मुझे अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है, ऐसे ही यदि भारत आगे बढ़ता रहा तो 2047 आगे आते धन दौलत के मामले में यानी दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई गिना जाएगा तो हमारा और आपका देश यह भारत गिना जाएगा मेरे बहनों भाई। अभी हमारे शिवराज सिंह जी से चर्चा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है बहनों भाइयों, हमारे यूक्रेन में जो भारत के 22,000 से अधिक बच्चे फंसे हुए थे, उनके माता पिता यहां शोर मचा रहे थे कि हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, कभी भी उनके जान के ऊपर संकट आ सकती है। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को जल्दी से उन्हें बाहर लाना चाहिए। आसान काम नहीं था। दुनिया के कई देशों के बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे। रूस भी कोई कमजोर देश नहीं है। रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी। दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिस काम को नहीं कर पाया उस काम को यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है बहनों भाई। आप ये कहेंगे कि मोदी जी ने कौन सा करिश्मा कर दिया? उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की। तीनों से बात किया और दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता था। बात किया और थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दिया गया और हमारे सारे भारतवासी बच्चे भारत वापस आ गए। यह है भारत। दुनिया में भारत की हैसियत बढ़ी है। दुनिया की नजरों में अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। दुनिया के नजरों में मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह सवालिया निशान लगाने की जरूरत करते हैं। बहनों भाइयों, जो हमारा सेना का जवान हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, अपनी जिंदगी जोखिम में डालता है, क्या क्या बातें कांग्रेस के नेताओं ने की। और एक नेता जो इसमें भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया हूं। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं खुलकर नहीं बतलाऊंगा, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं बहनों भाई, जो भी इस बार युद्ध हुआ है चाहे भारत चीन के साथ, उसमें जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारी सेना के जवानों से दिया है बहनों भाइयों, यदि मैं उसकी चर्चा किसी के सामने में कर दूं, सबका सीना चौड़ा हो जाएगा। हर भारतीय का बहनों भाइयों वह करिश्माई काम किया है। और मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर भारत के सेना के जवानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए।
भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है, जो चाहे वह आंख दिखाकर निकल जाए, वैसा भारत नहीं है। भारत अब बदल चुका है मेरे बहनों भाइयों, आप यकीन रखना। और अब तक जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारे जवानों ने दिया है, अद्भुत है। लेकिन बार बार उस सेना के बारे में इधर उधर की बातें की जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया है इन लोगों। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप यहां के लोग भी यदि दुनिया के दूसरे देशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, बोल कर गए हैं, क्या यह सच है कि नहीं है? पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती। अब भारत बोल रहा है, कमजोर देश है, जो सुनना चाहिए उसको भी लोग अनसुना कर देते हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की वह हैसियत बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ भारत बोलता है मेरे बहने भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। आज उस भारत के बारे में अनाप शनाप की बातें। और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले। भारत को टूटना था तो एक बार टूट चुका। 1947 में ही टूट चुका। भारत माता के 2 टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान बन गया। बहनों भाइयों, उस समय भी हमारे जो नेता थे, उनके दिल की यह हसरत थी, उनकी भी अलग थी, भारत टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हो गया। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किन परिस्थितियों में हुआ है। और आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है, जिस भारत में, और दुनिया का इकलौता देश हमारा यह भारत है बहनों भाइयों, भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि दुनिया को कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाई।